हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोहंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लाभ हानि का एक नया टाइप, जब वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बढ़ाए जाएंगे तब आपको वहां पर कौन सा मेथड उपयोग में लाना है, कौन सी ट्रिक लगानी है, आज मैं बताऊंगा। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न डिस्प्ले पर लग चुका है। एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह 20% कम में खरीदी होती और 5 रुपए कम पर बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? चलिए अब देखिए, मैंने आपको बताया है कि प्रतिशत में प्रत्येक स्थिति में 100 पर बात करनी है। तो 100 पर 20% का लाभ कहां पहुंच गए? 120, यानी कि 100 क्रय मूल्य है और 120 विक्रय मूल्य है। 100 क्रय मूल्य है और 120 विक्रय मूल्य है। ठीक है, क्योंकि 20% का लाभ हुआ है। 100 पर 20% का लाभ तो 120 विक्रय मूल्य हो जाता है। अब क्या कहा है कि अगर वस्तु 20% कम में खरीदी होती तो 20% कम, 100 का 20% कम कितना होता है? 80। अगर वस्तु 80 में खरीदी होती तो उसे 25% का लाभ होता। 80 का 25% निकालिए। 80 का 25% यानी कि 80 का 25% होता है कितना? 20 होता है। ठीक है, 80 का 25% चलिए निकालता हूं यहाँ पे। 80 का 25% 125/100, 20 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 20 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। ठीक, पहले विक्रय मूल्य कितना था? 120 और अब कितना आ जाता है? 100। तो अंतर कितना का हो जाएगा? दोनों के बीच अंतर कितने का होगा? दोनों के बीच जो अंतर होगा वो 20 का होगा। 20 का अंतर कितने के बराबर है? 5 के, यानी कि जो पहले वस्तु बेच रहा था वो 120 रुपए में, अब उसे 5 रुपए कम में बेची, तो यानी कि 5 का अंतर है। तो 20 को बराबर रख दूंगा मैं 5 के। 5 बराबर है 20 बराबर है 5 के, और 1 बराबर कितने के होगा? 5/20, और 100 बराबर इंटू 100, 20 कम 20, 20 पंजे 100, और 5 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 25। तो क्रय मूल्य कितना जाएगा? 25 रुपये। 25 रुपये आ जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है। बस कुछ नहीं करना है दोस्तों। पहले क्या करना है आपको? पहले विक्रय मूल्य लेना है, फिर जितना कम का है उसका परसेंटेज निकालिए और दोनों विक्रय मूल्य का अंतर रख दीजिए, जो भी वहाँ पे कम या अधिक दिया गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। एक व्यक्ति एक वस्तु 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वही वस्तु 20% से कम कीमत पर खरीदी होती और उसे 10.5 रुपये कम कीमत पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ हुआ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 100 पर 25 का लाभ, 100 पर 25% का लाभ, तो कहाँ पहुँच गए? 125। 100 क्रय मूल्य हो जाएगा और 125 विक्रय मूल्य। चलिए अब आगे देखिए क्या कहा गया। यदि उसे वह वस्तु 20% कम में खरीदी होती, यदि वह वस्तु से 20% कम में यानी कि 80 रुपये में खरीदी होती, 20% कम करेंगे तो 80 रुपये में खरीदी होती तो उसे कितना लाभ होता? तो उसे 30% का लाभ होता। तो 80 का 30% 130/100 करेंगे। 80 इंटू 130/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? 13 अट्ठे कितना होता है? 104। 13 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 आ जाएगा। 125 और 104 के बीच अंतर कितने का है? अंतर कर देंगे यहाँ पे कितने का आएगा? यहाँ पे इधर 15 और 4 19 का। एक मिनट 19 का नहीं, 4 है ना, तो 21 का अंतर है। 21 और 4 25। 125 और 104 के बीच कितने का अंतर है? 21 का। कितने के बराबर रखेंगे? 10 दशमलव यानी कि 10.5 रुपये के, 10.5 50 रुपये के। और 1 बराबर कितने के होगा? 10.50 और बटे 21 और इंटू 100 कर देंगे बस। ठीक है, काट दीजिए इसको। 21 ही कम 21
और यहाँ पे 21 पंजे 105, 50 बार 2 के बाद दशमलव लगेगी। ठीक है, 2 के बाद दशमलव लगाएंगे क्योंकि 2 के बाद दशमलव है। और 100 की और 50 की मल्टीप्लाई करेंगे, 100 की और 50 की गुना करेंगे तो कितना आएगा 500। और 2 के बाद 1 मिनट 50 की और 100 की मल्टीप्लाई है 1000, 1000 5000 होगी। 3 जीरो आ जाएंगे 5 के आगे। तो यहाँ पे 2 के बाद दशमलव है तो 2 के बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 50 रुपये। क्रय मूल्य 50 रुपये है। ठीक है, कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5.75 रुपये अधिक होता तो लाभ 30% हो जाता। उस पर 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? चलिए अब देखिए, 100 पर 12% का लाभ, 100 पर 12% का लाभ तो कितना हुआ 112। 112 विक्रय मूल्य हो जाएगा और 100 क्रय मूल्य। यदि लागत मूल्य 10% कम होता तो 10% कम कर दीजिए, कितना जाएगा 90। यदि लागत मूल्य 90 रुपये होता तो उससे लाभ कितना होता? उसे लाभ होता 30%। तो 90 का 30% 130 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 13 निम्मा 117। ठीक है, दोनों के बीच अंतर कितने का है? दोनों के बीच अंतर कितने का है? 5 का। और 5 बराबर रख देंगे कितने के? कितना का है? 5.75। और 1 बराबर कितने के होगा? 5.75 और बटे में 5 चला जाएगा, एक एक नियम लगाएंगे, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, 100% के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए काट दीजिए इसको, 5 एकम 5 और यहाँ पे काटता हूँ मैं 5 एकम 5 दशमलव और 5 एकम 5, ये आ जाएगा 1.15 और 100 की मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना जाएगा 115 और 00। 2 के बाद दशमलव है तो 2 के बाद दशमलव लगाइए तो कितना जाएगा 115 रुपये। 115 रुपये क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। 115 रुपये क्रय मूल्य आएगा। अब क्या कहा है? उस पर 20% का लाभ पाना है तो 20% का लाभ निकालिए, इंटू 120 और बटे में 100। 20 छिका 120, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब 36 18 और 6 दूनी 12 और 1 13, 36 18, 23 छिका 138। तो यहाँ पे 138 रुपये, 138 रुपये आ जाएगा विक्रय मूल्य, अगर वस्तु को 20% लाभ पर बेचना है। ठीक, विकल्प बी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक बेचता है, यदि उसने वह पुस्तक 4% कम पर खरीदी होती और 6 रुपये अधिक पर बेची होती तो उसे 18 से 3/4% का अभिलाभ होता। पुस्तक की लागत कीमत क्या है? चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए 10% का लाभ तो 110, 100 पर 10% का लाभ तो विक्रय मूल्य कितना जाएगा 110। क्या कहा है? 4% कम में अगर उसे ख़रीदता तो 96 में ख़रीदता। ठीक है, और 96 में ख़रीदने के बाद उसे कितना लाभ होता? लाभ होता उसको 75/4%। 18 सही, 3/4 यानी कि 18 चौक 72 और 3 75/4%। 75/4% का लाभ होता उसको। ठीक, तो 96 का आप 75% निकालेंगे, 75/4 और इंटू 100। ठीक है, काट दीजिए इसको, 25 या 75 और 25 चौके 100, 4 चौक 16 और 16 चिकम 96, 36 18 आ जाएगा। 18 और 96 में प्लस कीजिए, इसको कितना आ जाएगा 18 + 96 114। ठीक, अब जो 110 है, 110 और
114 में अंतर कितने का है? 4 का है। और 4 का अंतर बराबर किसके रखेंगे हम? इधर करते हैं इसको। 4 का अंतर है तो 4 का अंतर बराबर किसके करेंगे? कितने रुपए दिए गए हैं? 60 पैसे नहीं, 6 अधिक बेच 6 रुपये। तो 4 के बराबर रखेंगे 6 को, और 1 बराबर कितने का होगा? 6/4 और इंटू 100 बराबर कितने का हो जाएगा? 4 कम 4 और यहाँ पे 25 और 25 छिक्का 150 रुपये आ जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, 150 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा। विकल्प ए यहाँ पे सही हो जाएगा। विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 4% कम मूल्य पर खरीदे और 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेचे तो वह 18 से 3/4% लाभ प्राप्त करता है। चलिए अब सोल्व करते हैं इसको। तो विक्रय मूल्य निकाल, पुस्तक विक्रेता को लाभ किस मूल्य पर मिला? क्रय मूल्य निकालना है। अब 100 पर 10 का लाभ, 100 पर 10% का लाभ, तो विक्रय मूल्य 110। ठीक, फिर क्या कहा है? 4% कम मूल्य पर खरीदे, तो 4% कम मूल्य पर खरीदेगा तो कितना? 96। अब 96 पर उसे खरीदने पर कितना लाभ होता है? 75/4%, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था। ये सही में लिखा हुआ 18 से 3/4, तो 75/4% का लाभ हुआ। और 96 का 75/4 कितना है? 18 आया था पिछले क्वेश्चन में, तो 18 प्लस कर दीजिए, कितना जाएगा? 114। अब दोनों का अंतर कितना? 4 किसके बराबर रखेंगे? 4 रखेंगे 60 पैसे के बराबर। ठीक है, और 1 कितने के बराबर हो जाएगा? 60 पैसा बटे 4 और इंटू 100% कितने के बराबर हो जाएगा? कर दीजिए मल्टीप्लाई, और यहाँ पे इसको सोल्व कर देंगे। अब यहाँ पे काटिएगा इसको, 4 एकम 4 और यहाँ पे 15, 2 के बाद दशमलव 15 की और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1500, और 2 के बाद दशमलव है तो 2 के बाद दशमलव लगाइए, 15 रुपये आंसर आ जाएगा। 15 रुपये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 105 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ हुआ होता, तो मेज का क्रय मूल्य क्या है? 100 पर 20% का लाभ हुआ। 100 पर 20% का लाभ कहाँ पहुंच गए? 120। अब क्या कहा है? 10% कम मूल्य पर खरीदता, तो 100 का 10% कम करेंगे तो कितना जाएगा? 90। 90 में खरीदता तो उसे 35% का लाभ होता, तो 90 का 35% निकालिए। ठीक है, 1 0 से 0 कट जाएगी। 90 और 9 बचेगा, 9 और 35 की मल्टीप्लाई कीजिए। 9 पंजे 45 और 9 तिया 9 पंजे 45, 9 27 और 4 31। ठीक है, और यहाँ पे 10 के लिए दशमलव, क्योंकि 10 बटे में है। अब यहाँ पे ये क्रय मूल्य है और ये लाभ है, तो विक्रय मूल्य के लिए ऐड कर दूंगा मैं इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5 1। ठीक है, 121.5। अब दोनों के बीच अंतर कितने का है? 1 रुपये 50 पैसे का है। दोनों के बीच अंतर 1 रुपये 50 पैसे का है। 1 रुपये 50 पैसे किसके बराबर रखता हूँ मैं यहाँ पे? 105 के। 105 रुपये है ना? हाँ, 105 रुपये अधिक में बेचा होता, तो 1 बराबर कितने के? 105 और बटे में 1.50 और इंटू 100 कर दीजिए 100 के लिए। ठीक है, 1 बराबर इतना है तो 100 के बराबर कितना होगा? तो 100 से गुना। अब ये दशमलव हटाऊंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, और अब मैं इसको काट दूंगा। यहाँ पे 1 0 से 0 कट जाएगी, 15 एकम 15, 15 7 105। अब यहाँ पे 3 0 बच जाती है, यानी कि 1000 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 7000 रुपये। 7000 रुपये सही हो जाएगा। जो क्रय मूल्य है 7000 रुपये, विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे लाभ हानि के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टाइप के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।